नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। 3 फरवरी को चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन सियासी बयानबाजी अंतिम क्षण तक जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई सियासी बाण छोड़ दिए हैं। संसद में गरजने के बाद संसद के बाहर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर खूब हमला बोला और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनाव में जीतने के लिए सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करती है। अखिलेश ने इस दौरान आम आदमी पार्टी की तारीफ भी की और कहा कि बीजेपी जितना अन्याय करेगी, आम आदमी पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के इशारे पर काम करता है। चूंकि मिल्कीपुर में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अखिलेश ने अयोध्या का मुद्दा भी छेड़ ही दिया। अखिलेश ने गाड़ी में बैठते हुए कहा कि अयोध्या में जाति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है ताकि बीजेपी चुनाव जीत सके। सुनिए। जरूरी है, हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जितना अन्याय करेगा, जितना अन्याय होगा उतना ही आप और मजबूत होगी। आपके साथ जनता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईसी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन। ये कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम करता है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि आप बंदूक तान करके वोट नहीं रोका गया, वो तस्वीरें आपके पास होंगी। क्या कार्रवाई की उन अधिकारियों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने या सरकार ने? इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये थी कि लोग वोट डालने न जाएं, और अयोध्या में भी यही होगा। इसीलिए जात के आधार पर अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो सच है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के अन्याय करती है। आपको बता दूं कि लोकसभा में बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ से लेकर दिल्ली चुनाव के मसले पर केंद्र सरकार को खूब सुनाया। लोकसभा में बोलते हुए अखिलेश ने सरकार से महाकुंभ में मरने वाले भक्तों का सही आंकड़ा जारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी हैं, जिन्होंने सच छिपाया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि जो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। खोया पाया केंद्र नहीं मिल रहा है। जहां लाशें पड़ी हों, वहां हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। जब लगा बदबू आने लगी तो ट्रैक्टर से कुछ दबाव दिए जा रहे हैं ताकि खबरें बाहर ना आ जाएं। अखिलेश ने सीएम योगी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने शोक प्रकट किया, तब जाकर मुख्यमंत्री ने 17 घंटे बाद मौत की बात मानी। सुनिए। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है, तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। एक तरफ जहां अखिलेश ने यूपी और केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए, तो वहीं अब सीएम योगी ने इन आरोपों का जोरदार जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी ले रखी है। ये लोग पहले दिन से चाहते थे कि महाकुंभ में कोई अनहोनी हो जाए। योगी ने कहा कि सरकार ने सभी घायलों का उचित इलाज कराया है। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने कहा कि सपा चीफ झूठ का रिकॉर्ड बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश का चरित्र सनातन विरोधी है। महाकुंभ की घटना पर शरारती तत्व झूठ फैला रहे हैं। बहरहाल अब ये विवाद कब जाकर थमता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।